करण जी आप क्या करें करण जी? करण जी प्लीज मुझे खोल दीजिए। करण बता, ये क्या कर रहे हो? करण जी! जब आपको बोलना था तब आप बोले नहीं, और आप बोल रहे हो। ज्यादा बोले ना तो अग्निदाह आपसे दिलवाऊंगा। करण जी अब क्या करें? रिलैक्स जी, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स हो जाओ। छिड़क दिया केरोसिन मैंने, अब बाहर आ जा, वरना मैंने इसे जला देना है, मिट्टी बन जाएगी। ओ भाई अब तो तेरे खून में उबाल ला। करण जी प्लीज। ओ तेरा खून पानी हो गया है, उबाल नहीं उसमें। ओ यार कैसा आशिक पाला है आपने, बाहर ही नहीं आ रहा है। इतना चिल्ला रहा हूं कब से मैं, वो उसका खून नहीं खोलता। करण जी मैंने कहा ना यहाँ पे कोई नहीं है। चुप रहो जी तुसी प्लीज। चल भाई एक ऑफर देता हूं तुझे, 5 तक गिनूंगा मैं। अगर तू बाहर नहीं आया ना तो मैंने इसको जला देना है, इसकी राख बना देना है, फिर जिंदगी भर तू इसके तस्वीर पर मालाएं चढ़ाते रहना। 1 2। अरे भाई तेरी और मेरी भला इसी में बाहर आ जा। क्यों इसको मरवाना चाहता है तू? और क्यों मेरे हाथ से खून करवाना चाहता है तू? 3। चुप से। शगुन, चाहे कुछ भी हो जाए आप बाहर मत आना। असलियत बाहर आ गई, मतलब शुभ शर इधर है। मतलब आपने मुझसे झूठ बोला और आप विश्वास की बात कर रही थी। 4। नहीं। ओ यार चल भाई ऑफर खत्म। 5। नहीं करण जी प्लीज। करण जी नहीं, रुको। नहीं कर। बहुत मेहनत करवाई यार तूने, पर चलो आखिरकार आशिक को बिल के बाहर निकलने पे मजबूर कर ही देता। तो ये मोहब्बत के चक्कर में तुम जैसे आशिक मौत के मुंह में खींचे चले आते हो ना। जैसे अपनी मोहब्बत पर यकीन और अपनी मौत पर एतबार होना, वो तुझ जैसे कीतड़ की कीतड़ पपकियों से नहीं डरते। वो सही है जी, एकदम सही है। तरस आता है तुम जैसे आशिकों पर, जो मौत को अपने बाप की जागीर समझ लेते हैं। चलो कोई नहीं जी, एक काम करो तुम ना अपनी महबूबा को खोल लो, खोलो, जाओ जाओ जाओ। चुप से मेरी इतनी मना करेगी बावजूद अब क्यों आए यहाँ पे? क्यों नहीं आता? तुम्हारे लिए जीना मेरी मौत से बढ़ के है। तुम दोनों ना रुलाओगे मुझे। ओ हाथ छोड़ो भाई, हाथ छोड़ो। आप इधर आओ, इधर आओ। मौत आनी होती है ना, तो आने के पहले मौत एक पल की मोहलत दे देती है। तुम्हें क्या लगा मैं तेनू मोहलत दे दूंगा? बैठो,
बैठ, बैठो, बैठो। मैं करण जी ऐसा मत कीजिए प्लीज। करण जी ऐसा मत कीजिए। निक्की जे गुड़िया, बांध इसे। ओए, सुना नहीं दे रहा तुझे? बांध इसे, हमारा दुश्मन है ये। निक्की, तुझे पता नहीं है, ये जो आदमी है ना, ये तेरी भाभी नू भगा के लेके जाना चाहता था। वो अपना परिवार तोड़ने की कोशिश की थी इसने। चुप रहो तुम, यहाँ ना तुम्हारी कोई नहीं सुनने वाला। कहना आती है मुझे तुमसे। भाई कहते हो तुम अपने आप को? जबान संभाल के बात करो। मम्मी जी क्या हो गया इसको? ये मेरे सामने जबान लड़ा रही है। ओए मैं तो बड़ा भाई हूँ, जबान लड़े रही मुझसे। तुम ना किसी जल्लाद से कम नहीं हो। तुम जैसा इंसान ना किसी का सगा नहीं हो सकता। झूठ और फरेब ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। मतलब समझा नहीं जी मैं। मतलब तुम्हारा खेल खत्म। तुम्हारी सच्चाई सबको पता चल चुकी है। हमें पता चल चुका है, जो तुम हमें दवाइयाँ दे रहे थे वो हमारी याददाश्त गुम करने के लिए दे रहे थे। निकी तुम ठीक हो? मम्मी जी, ये छोटी होकर मेरे सामने जुबान लड़ा रही। मम्मी जी आप इसे समझाओ। आज तो सिर्फ मैंने तेरा हाथ काटा है, अगली बार ऐसा कुछ किया ना तो गर्दन काट देनी है। करण पागल हो गए हो तुम? अरे रिश्ते प्यार से बनते हैं, दिल से बनते हैं, गोली के दम पर नहीं। तो मैं पागल नहीं हूँ जी। तो फिर ये जो तुम कर रहे हो ना, ये गलत है। अरे क्या बिगाड़ा इन मासूमों ने तुम्हारा? अरे जाने दो इन्हें। तो मैंने क्या बिगाड़ा इनका? तो फिर क्यों कर रहे हो इनके साथ ऐसा? मेरा क्या कसूर है? मेरा ना बचपन से कोई परिवार नहीं था जी। अनाथ था मैं। तो तुम इन्हें इसलिए कैद करके रखना चाहते हो क्योंकि तुम खुद अनाथ हो। तुम्हारे पास खुद का परिवार नहीं है। नहीं, मैंने इनको कैद नहीं किया जी। कोई कैद नहीं किया मैंने कहा कैद किया इनको। देखो ये आजाद है। मैंने ना इन्हें हासिल किया है अपने दम पर जी। औरों के परिवार से एक एक सदस्य को उठाकर अपना परिवार बनाते हैं। एक छोटा सा हंसता खेलता बड़ा पूरा परिवार बनाया जी। हाँ, खुद का परिवार ना होना गलत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती लोगों के रिश्ते तोड़कर परिवार बनाना वो गलत है करण। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं बनाया। ये देखिए, ये मेरा शेर पुत्र, ये मेरी गुड़िया और ये मेरी मम्मी जी। लगता है आपको कि मैंने जबरदस्ती कुछ किया है? हाँ? इसमें गलत क्या है? झूठ है ये सब। जबरदस्ती रिश्ते बनाए नहीं जाते हैं। देखो करण, अभी भी वक्त है। तुम खुद को सरेंडर कर दो। तुम्हारी सारी सजा माफ हो जाएगी और हम हैं ना तुम्हारे साथ। हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हारी मदद करेंगे करण। आपने भी लास्ट में क्या कहा? मेरी मदद करेंगे आप? आप मेरी मदद करेंगी? हाँ। सुना, आप लोगों ने सुना? मेरी मदद करेंगी। प्रीति जी मेरी मदद करेंगी। ऐसा है ना तो इस पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही मुझे समझ सकते हो जी। थैंक यू जी, थैंक यू।
बस हो गई बात पूरी। तो अब इंतजार किस बात का है? चलिए हम दोनों शादी कर लेते हैं। क्या? क्या बकवास कर रहे हो तुम? शगुन की शादी मुझसे होने वाली। और होने वाली थी। अभी देखो ना, कहा ना मेरी मदद करेंगी वो। मैं बस मदद करना चाहती हूँ। नहीं, बराबर मदद करना चाहती है अब मेरी। अब है ना, हम दोनों मिलकर परिवार बसाएंगे। तुम रहे भूल जाओ, समझे? मेरी भूल जाओ तुसी। पागल हो गए तुम? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ जी। अभी इन्होंने तो कहा है। अभी ना, अभी मुझे इस दुनिया में और किसी की जरूरत नहीं। अब हम दोनों मिलकर अपना परिवार बसाएंगे। क्या बोल रहे हैं आप? थैंक यू जी, थैंक यू। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। करण जी क्या कर रहे हो? करण करण ये सब मत करो प्लीज। करण रुक जाओ, भगवान के लिए रुक जाओ। क्या कर रहे हो करण? करण, इस पागलपन की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। जी तू सीधे ना जाओ। नहीं शगुन। अरे आ जाओ, तू सीधा शगुन नहीं। शगुन। आ जाओ। करण जी क्या कर? करण जी क्या कर? करण, ये जो गलती तुम कर रहे हो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। करण ऐसे कैसे आग लगा सकते हो? इनको जलता हुआ कैसे छोड़ सकते हो? अरे मरने के बाद तो सबको जलना ही होता है ना, और ये तो हमारे लिए मर चुके हैं ना। चलना तो पड़ेगा आपको। जिंदा जलने में मजा आता है। करण ऐसे कुछ मत करो। करण करण। करण प्लीज ऐसा मत करो। करण चलिए करण जी ऐसे मत। करण जी प्लीज छोड़ दीजिए। करण जी बैठो, बैठो अंदर, बैठो। चुपचाप बैठना अंदर। करण जी प्लीज। बैठ बनी, बैठ बनी। करण जी, ऐसे मत प्लीज कीजिए। प्रीति जी, प्लीज बैठ बनी। करण जी वो सब मर जाएंगे, प्लीज ऐसे मत कीजिए। वो कुछ नहीं होना है, वो लोग मरे हुए लोग हैं पहले से। करण जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। चुप करके बैठे। करण जी प्लीज गाड़ी रोक लीजिए। वो लोग मर जाएंगे। करण जी मत कीजिए ऐसे प्लीज। वो लोग पहले से ही मरे हुए हैं। आप टेंशन मत लो, आप चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो। वो सनी, वो बच्चा है, प्लीज ऐसे मत कीजिए। चलो चलो चंपा, आगे बढ़ो। हमारा लल्ला किसी वक्त घर आ सकता है। क्यों परेशान हो रहे? सारी तैयारियां हो जाएगी अम्मा जी। हाँ, जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाओ, हाथ कटाओ, जल्दी जल्दी। पागल करण का कोई भरोसा नहीं है। कहीं मेरा सबसे बड़ा डर सच ना हो जाए, इस शुभ शगुन वापस ना आ जाए। हेलो। ओ जी, डर के मारे अपने नाखून चबाना बंद कर दो जी। मैंने अपना काम कर दिया है। क्या कहना चाहते हो तुम? मैंने ना शुभ को जलाकर राख कर दिया है। स्वाहा हो गया वो। अब मेरे और प्रीति जी के बीच में कोई नहीं आ सकता। ओ यार, मैंने पता था आप जैसा सांप ना कभी दूसरे पे यकीन नहीं करेगा, इसलिए आपको मैंने एक वीडियो भेजा है। खुशखबरी है उसमें, देख लो। सेटिस्फाइड जी? अब मैं और प्रीति जी ना इतने दूर चले जाने हैं कि कोई हमारे बीच में नहीं आ सकता। अब प्रीति जी सिर्फ और सिर्फ करण की है। बाय बाय। अरे ये घर में खुद काम ना करो तो कुछ ढंग से नहीं होता। ये पंडित जी कहाँ रह गए? फोन में पूछता हूँ। हाँ, लगा लगा। हेलो पंडित जी, कहाँ हैं आप? अच्छा अच्छा।
अम्मा जी, पंडित जी आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ, सब मिल बांट के काम करेंगे तो हो जाएगा जल्दी। हाँ, जल्दी करो, जल्दी करो। चंपा बैठो मत, जल्दी जल्दी करो। ये पापा को अचानक से क्या हो गया? पापा, क्या हो गया आपको? I mean, अपना प्लान फेल होने पर इतना खुश कौन होता है? पहले अपना मुंह मीठा करो, चलो। क्यों? पापा, आपको पता है ना शगुन आने वाली है, हमारा प्लान फ्लॉप होने वाला है। बेटा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि करण अपनी शगुन को लेके ओरंचो हो चुका है। तो भैया, उनका क्या होगा? शुभ का क्या, वो प्यार में पागल पंछी अपनी शगुन को ढूंढते ढूंढते पागल हो जाएगा। तब तक मेरी बेटी इस जायदाद की मालकिन बन जाएगी। करण जी क्या करें? चलिए। करण जी मुझे छोड़िए, करण जी छोड़िए मुझे। प्रीति जी, होता है शादी के पहले परेशानी होती है, आप टेंशन मत लो, शादी होने के बाद कुछ नहीं होना। चलिए। आप जो हमारे साथ ये कर रहे हैं ना, भगवान आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे, जेल में सड़ोगे आप। प्रीति जी, आप मेरे बारे में इतना सोचते हो? अरे टेंशन मत लो, शादी होने के बाद ना सब रिश्ते बन जाने हैं, और मैं आपको इतना दूर लेके जाऊंगा ना कि हमारे बीच में कोई नहीं आ पाएगा। आप चलिए, आइए। पंडित जी, आप छेती करो, शादी करनी है, तैयारियां कीजिए। चलिए जी प्लीज हाथ छोड़िए मेरा। बेटा, शादी एक पवित्र बंधन है जिसमें दो दिलों का गठबंधन होता है, और जब तक दोनों पक्षों की सहमति ना हो यह विवाह नहीं हो सकता। तो आप भी शुभ सर की तरह डायलॉग मारने लगे। आपको फिल्मों में जाना, हीरो बनना आपको। और छेती कीजिए, यहाँ पर सब सहमति आप चेक करिए। इन्हें देखकर तो ऐसा प्रतीत नहीं होता। पंडित जी, मैं शादी नहीं करना चाहती। इनको देख के प्रतीत नहीं हो रहा आपको? ठीक है, तो इसको देख के तो लगेगा आपको। अरे ये क्या कर रहे हो बेटा? वो गन है जी, गोली चला देनी है, सीधा कुरियर हो जाओगे भगवान के पास। करण जी प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। चलिए जल्दी कीजिए जल्दी। अब क्या हाथ जोड़ के प्लीज मुझे छोड़ो। प्रीति जी, आप चुप रहिए ना प्लीज। चलिए जल्दी कीजिए, चलिए। ओ पंडित जी, जल्दी छेती करो ना आप। प्रीति जी उतावली हो रही है फेरों के लिए। नव्या, ये लो तलाक के कागजात, साइन कर लो इन पे। मैं जाके युग के मुंह पे फेंक के आता हूँ। कम ऑन। तलाक? पर पापा, शगुन के चौथ के बाद तो युग का वैसे भी कोई अता पता नहीं है। वो तो चेक करने भी नहीं आया कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई। फिर इनकी क्या जरूरत है? जायदाद हासिल करने से पहले तुम्हें युग को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल फेंकना होगा, वरना वो तुम्हें परेशान करेगा और तलाक के लिए बहुत मोटी रकम मांगेगा। हाँ बेटा, मैं इन लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये लोग इतनी आसानी से मानने नहीं वाले। बहुत पैसे लेंगे, और हो सकता है ये जानने के बाद कि तुम इस जायदाद की मालकिन बनने वाली हो, वो तुम्हें तलाक भी ना दे। कम ऑन, साइन दिस। करण जी छोड़िए मुझे। इस जन्म तो क्या, अगले 7 जन्म तक आप मुझे शुभ सर से अलग नहीं कर सकते। अच्छा जी, ऐसी बात है? ओ जी, प्रीति जी, आज जन्म तो क्या, भगवान ने जितने भी जन्म लिखे ना, उस सारे जन्मों में आप मेरी रहोगी। चलिए। ये रहा। अरेस्ट कर लीजिए इसे। अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। शगुन,
शगुन, शगुन, शगुन आंखें खोलो। शगुन, शगुन, शगुन। तुम ठीक हो ना? शुभ सर आप ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगा मैंने आपको उस आग में हमेशा के लिए खो दी। नहीं शगुन, जब तक शुभ के पास शगुन का प्यार है ना, शुभ को कुछ नहीं हो सकता। शुभ सर वो सनी, मामी जी, निकी। चिंता मत करो, वो पुलिस के पास, पुलिस को इसकी सच्चाई का पता चल गया और वो उन्हें उनके घर तक पहुंचा देंगे। खेल तो तूने बड़ा अच्छा खेला है, पर भाई आदमी गलत चुन लिया तूने। वापस आऊंगा और अपनी प्रीति जी को ले जाऊंगा। बदला लेने का बहुत शौक है ना तुझे? चल, अब तेरी पूरी जिंदगी हवालात में हवा खाते हुए गुजरेगी।